आज 5 अगस्त 2026 है। 7 साल पहले आज ही के दिन, उस दिन सोमवार था जब केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और उनके मंत्रालय ने ये घोषणा संसद के अंदर की कि अब से जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके मुतालिक वो 3 कानून जो हैं वो लेकर भी आए, जिसके तहत धारा 370 जो है वो वहाँ से हटा दी गई, 35 है हटा दिया गया और लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उसे अलग कर दिया गया और उसे अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन तब इस बात की जो कहते हैं एक भरोसा दिलाया गया था वहाँ के आवाम को कि जो जम्मू कश्मीर है उससे राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि 7 साल हो चुके हैं और आज भी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। आज इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है उसने आवाज़ संसद में उठाई। आज हमने देखा कि जो कई पार्टी के नेता थे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च किया। गांधी स्टैचू के नीचे नेता विपक्ष राहुल गांधी भी दिखाई दिए और ये आवाज़ उठाई कि जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। नमस्कार दोस्तों, नीता के 5 पंच पर आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको 5 ऐसी इस मुद्दे से जुड़ी हुई अहम बातें बताऊंगी और ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार क्या सोचती है और विपक्ष का इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। सबसे पहले करते हैं बात विपक्ष की। विपक्ष का, जैसा कि मैंने कहा, आज इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक प्रदर्शन किया था संसद के अंदर, जो है वो नारेबाजी भी लगाई गई थी और बोला गया था कि जल्द से जल्द इसे राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात की याद दिला रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात का यकीन दिलाया था कि जब हालात वहाँ पर सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का जो एक दर्जा है वो दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। साथ में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस इसके मुतालिक चल रहा था तब जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी इस बात का भरोसा दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि एप्रोप्रिएट टाइम के तहत जो है इस जो जम्मू कश्मीर है उसे राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, ये जो बात है विपक्ष बार बार केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से पूछ रहा है, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है। दूसरा बड़ा मुद्दा, जो जब ये केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया था इसके मुतालिक काफ़ी जो चेंजेस हैं वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। जो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो पहले मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती थी, लेकिन जब जो उसका दर्जा जो है वो यूटी बना दिया गया तब से जो ब्यूरोक्रेसी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करती है। पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती थी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो यूटी बनाने के बाद जो मुख्यमंत्री का ओहदा है वो कम हुआ है। 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, स्टेट के चुनाव हुए थे, राज्य का चुनाव हुए थे। तब जब वहाँ पे प्रधानमंत्री गए थे तब उन्होंने इस बात का यकीन आवाम को दिलाया था कि जल्द से जल्द जो है वो वहाँ का जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। ये जो बात है दोबारा से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई बार जो है इस मुद्दे को लेकर जो केंद्र सरकार है उससे मीटिंग की। उनका ये कहना था कि जो राज्य सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो अकाउंटेबल होती है आवाम को, क्योंकि उन्होंने उनको चुनकर कुर्सी पर बैठाया है और ये भरोसा है उन लोगों को कि अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो राज्य सरकार से बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी वो यूटी का दर्जा है इसीलिए जो लोग हैं उन्हें जब भी कोई परेशानी होती है तो वो बंट जाते हैं कि आखिर वो अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएं। और अगर वो उनकी बातें सुन भी लेते हैं तो कितना समय लगेगा उनकी समस्या का समाधान होने पर। तो ये सब मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। हमने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला उन्हें भी सुना कि किस तरह से ये जो मुद्दा है ये अहम है और अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो सकता है, उनका ये कहना है कि तो किसी भी राज्य के साथ केंद्र सरकार जो है वो कर सकती है। और साथ में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है एक डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो
मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो लीडर होता है, वो अकाउंटेबल होता है। और इसीलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जो है राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी थी जो यूटी बनाने के लिए, धारा 370 हटाने के लिए। तब ये बोला गया था कि जो 2019 में ये प्रक्रिया की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि जो जम्मू कश्मीर है वो बाकी के राज्यों के साथ, बाकी के देश के साथ इंटीग्रेट हो सके, डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके, इसलिए उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो हटाया गया था। इलेक्शंस जो हैं उसे लेकर हमेशा वहाँ पर जो है वो सवाल उठाए जाते थे कि लोग वहाँ पर आकर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं चुनावों में। लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है, जब से वहाँ पर शांति है, बहाली है और लोग भी वहाँ पर ज़्यादा आते हैं चुनावों के मतदान करने के लिए। यही वजह है, हमने देखा था कि 2024 में कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं उन्होंने आकर अपने मत का दान किया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार इस जो स्टेटहुड को लेकर अगर वो डिले करती है तो जो गेन उन्होंने किया है, जो भरोसा एक इख्तियार किया है वहाँ के लोगों का, कहीं वो भरोसा वो ना खो दें। इस बात के ऊपर भी जो चर्चा है जम्मू कश्मीर में भी हो रही है और दिल्ली में भी हो रही है। और साथ में ये भी बात हो रही है कि जो लोगों का एक भरोसा था और साथ में एक लेजिटिमेसी लाई गई थी इंटरनेशनल एरिना में भी कि भारत कितना एक डेमोक्रेटिक देश है, जिस तरह से वहाँ पर चुनाव करवाए गए, खुले मंच पर चुनाव करवाए गए, जो चुनाव आयोग हैं उन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी शाबाशी दी कि लोग डर से नहीं बल्कि खुले मन से आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये जितने भी गेम्स हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक गेम्स जो भारत ने किए थे, कहीं वो जो हैं वो पीछे ना रह जाएं, इसे लेकर भी चर्चा जो की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि जब सही समय होगा तभी राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और उनका ये मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते अभी, और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है और वो पाकिस्तान जो हमारा एक नेबर है उसके साथ एक बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, तो ऐसे में अगर स्टेटहुड की बहाली की जाती है तो वो कहीं जो है केंद्र सरकार को उल्टा ना पड़ जाए। तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये अभी बहाली इतनी जल्दी नहीं की जा रही है और इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि आवाम की आवाज़ जो है उसे केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।